नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी, और इस शो में हम आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है, YouTube पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर परचेज किया हुआ है इसकी जानकारी दीजिए, और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, ये जरूर बताइए। इस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से रणनीति बताएंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप हमसे पूछेंगे उन सवालों के जवाब कल दिए जाएंगे, और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी कि शुक्रवार को पूछे थे उन दर्शकों के सवालों के जवाब आज की चर्चा में दिए जाएंगे। चलिए, इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले बाजार का एक चेक ले लेते हैं। निफ्टी देखिए 106 अंक चढ़कर 25,800 के पास क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी में 200 अंकों का उछाल देखने को मिला। 59,450 के लेवल पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। वहीं बात करें अगर हम ब्रॉडर मार्केट की, तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो लाल निशान में ही आज क्लोजिंग लेते हुए नजर आए। स्मॉल कैप पर दबाव ज्यादा देखने को मिला। अगर हम आज देखें निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं, तो आप देखेंगे कोल इंडिया 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। टाटा स्टील लगभग 3.25% का उछाल हमें यहां पर देखने को मिला। एशियन पेंट्स को देखें तो यहां पर लगभग 2.5% का उछाल हमने देखा। बात करें जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो यहां पर भी 2.25% का जंप साफ तौर पर नजर आया। हिंडाल्को और ट्रेंट में भी 2 से 2.25% का उछाल हमने देखा। दबाव कहां पे था? दबाव आप देखें तो आज निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आईटी पॉकेट से इन्फोसिस दिग्गज, और यहां पर पिटाई हुई। 1% से ज्यादा गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स 1% से ज्यादा यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व और इसके अलावा श्रीराम फिनांस, इन सब में आज प्रेशर हमें देखने को मिला। तो ये पूरा मार्केट का ब्यौरा। 1095 शेयर हरे निशान में क्लोज हुए, 1835 शेयर लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी के नंदिश शाह भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे होंगे, उनका भी इंतजार रहेगा। लेकिन हरीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। मार्केट में अच्छी रिकवरी साफ तौर पर दिखाई, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक आशावादी माहौल बन रहा है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। हमें बताइए, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है और लेवल्स क्या देखते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी, वेरी 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 गुड इवनिंग प्रशांत जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हफ्ते का शुरुआत थोड़ा बहुत वीकनेस से हुआ था। सुबह हमने अच्छा खासा गिरावट देखने मिल रहा था निफ्टी में। जितना भी अगर आज का लो था ऑलमोस्ट 25,480 के आसपास लो बनाया था। तो जिस तरीके से बाद में जैसे आपने बताया, बिल्कुल यूएस ट्रेड डील के चलते हमने एक न्यूज के चलते एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है नीचे लेवल से। अभी भी देखा जाए तो निफ्टी में जो सपोर्ट से स्पेशली मॉर्निंग सेशन में वो टेस्ट हुए थे, जो कि 25,450 के अराउंड था। तो उसके बाद ही हमने देखा है कि यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल रहा था। तो निफ्टी में लग रहा है कि जो रिकवरी है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। जहाँ पे ऊपर लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,950 से लेके 26,000 के अराउंड साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये दो लेवल अहम लेवल्स रहेंगे देखने लायक कल के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ इस लेवल तक फिर से रिबाउंड हो सकता है निफ्टी में। तो उसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब भी जाके फर्दर रैली देखने मिल सकता है। ओवरऑल नीचे रेंज की बात कर रहे हैं तो 25,950 से लेके 26,000 का ऊपर का लेवल रहेगा। और नीचे में सपोर्ट्स बात करते हैं तो 25,650 से लेके नीचे का 25,450 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो ये अहम लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। वेर एज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बैंक निफ्टी में अभी भी 58,700 के आसपास हमने वही से रिकवरी देखने मिल रहा है। जब तक इसके लेवल्स के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी तेजी का ही है। तो हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी विल बी वेरी मच अट्रैक्टिव इन कंपेयर टू निफ्टी।
चलिए, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा जो है वो आकर्षक नज़र आता हुआ निफ्टी के मुकाबले। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी से नंदिश शाह भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नंदिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल इरेडा पे अमन गुप्ता का आया है और नंदिश मैं आपके पास आऊँगा। 190 रुपए के भाव पे इन्होंने इरेडा का शेयर परचेज किया हुआ है और 600 क्वांटिटी जो है वो इन्होंने इरेडा में होल्ड की हुई है। बताइए क्या राय होगी इरेडा को लेकर आपकी? सर, इरेडा हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं इसके ऊपर अच्छा, कोई चलिए व्यू नहीं दे पाऊंगा। हरीश सॉरी। जी, आप बताइए इरेडा 190 रुपए की इनकी खरीदारी है, क्या राय होगी आपकी? देखिए अरेडा में हमने देखा है कि लगातार कुछ समय से करेक्शन टू फेस देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस देखा जाए तो हमने थोड़ा बहुत उछाल देखने मिल रहा था लास्ट 2 हफ्तों से, लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर है एक डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। देखा जाए तो रेजिस्टेंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए 154 155 के लेवल्स के आसपास है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर निकलना जब तक नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि जो है कंसोलिडेशन और एक डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा बने रह सकते हैं। हवेवर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 135 के आसपास 130 के आसपास सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा रिकवरी देखने मिलता है। लेकिन अगर तेजी उसी के ऊपर रहेगा, जब तक 155 के लेवल निकलता नहीं है, मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। चलिए, तो ये है रणनीति आपको इरेडा पे मिलती हुई। अगला सवाल उदित सिंह का है, आईओसी पर राय जानना चाहते हैं नंदिश। 165 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल 6,760 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है। आईओसी यहां से कैसा लगता है आपको? सर, आईओसी हमारा न्यूट्रल कवरेज है। जितनी भी रिफाइनरी स्टॉक्स है वहां पर अगर जैसे जैसे तेल के दाम गिरते हैं तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको ही होता है। तो अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो इसमें तो आईओसी कैन बी एक्यूमुलेटेड एट दीज लेवल्स। लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर अगर चल रहे हैं तो शायद आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। प्यारे लाल जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने वेदांता पर राय जाननी चाहिए। 562 562 अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल फायदे में है। बताएं हरीश जी, वेदांता आगे क्या उम्मीद है? प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो देखिए अभी भी मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रहा है। जिस तरीके से हमने आज फिर से एक बार मोमेंटम देखने मिल रहा था सिल्वर और इवन देखा जाए तो एल्यूमिनियम और कॉपर में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी तेजी है मेटल स्टॉक्स में। अगर स्पेशली अगर वेदांता की बात डिस्कस करते हैं तो वेदांता के चार्ट्स में देखा जाए तो बिल्कुल हमने एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था। तो उसके बाद हमने देखा है कि दिसंबर महीने में इसका ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, जो कि 525 के आसपास था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप क्लियरली एक तेजी है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा लंबा कंसोलिडेशन के बाद साथ बाहर निकला हुआ है वेदांता, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी और एक्सटेंड हो सकती है आगे जाके। तो पोजिशनल के लिए इनको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, एवरेजिंग भी कर किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है ऐसे 800 और 800 के ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी करंट लेवल से भी। करंट लेवल से बने रहने की आपको सलाह वेदांता में। रवि कुमार का सवाल लेते हैं, रेडिको खितान पर राय जानना चाहते हैं ये, और इनकी बाइंग प्राइस है 2994। और चूंकि इनका जो नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का है, इसलिए हरीश जी आपके पास ही आना चाहूँगा। रेडिको बताइए, 2994 2994 इनकी बाइंग प्राइस है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रहा है। अ, अगर देखा जाए तो रैडिको में कुछ दिनों से हम थोड़ा वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक अच्छा रैली देखने मिल रहा था पिछले 6 महीने से। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है करंटली करेक्टिव फेज में है। तो इमीडिएट सपोर्ट्स जो है 2700 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि जब तक 2700 के ऊपर है तो इसका जो रुझान है अभी भी पॉजिटिव हो सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि 2700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस और एक्सटेंड हो सकता है। ओवरऑल अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 3050 से लेकर 3100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार जो अप ट्रेंड है रेज्यूम होगा, शार्प मोमेंटम जो है रेज्यूम हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास आते हुए नजर आ सकता है रैडिको, जो कि सपोर्ट है 2700 का। उसके स्टॉक के साथ बने रहे, अगर उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट करना बेहतर रहेगा इस स्टॉक से फिलहाल के शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से। तो का लेवल याद रखिए, अगर वहां से नीचे फिसलता है तो अब आपको एग्जिट करना चाहिए, फिलहाल बने रहिए।
विनोद जी का सवाल लेते हैं और नंदिश आपके पास आना चाहेंगे। इन्होंने जिंदल 100 पे सवाल पूछा है। 150 रुपए की इनकी बाइंग है। जिंदल तो ज्यादा करके ऑयल एंड गैस स्पेस में को मतलब पाइप सप्लाई करते हैं और इनका प्रेजेंस दोनों है, ऑनशोर एंड ऑफशोर। और अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर्स हैव नॉट कम इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ये अगर इनका व्यू अगर शॉर्ट टर्म का है तो जिंदल सो में इनको बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिख सकता है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो जिंदल 100 में बहुत बड़ी ग्रोथ आपको नजर नहीं आ सकती। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहिए। दशरथ पटेल जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पे राय जाननी चाहिए। 402 इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी बताई है और यहाँ पर हल्का फायदा इनको होता हुआ। बताइए बीईएल कैसा लगता है हरीश जी? अगर प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो पूरा डिफेंस पैक में हमारे नज़र में जो है स्पेशली देखा तो बीईएल एक स्टॉक है जहाँ पे फेवरेबल नज़र आता है स्टॉक चार्ट्स के हिसाब से भी। अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है स्टॉक में जो कि 425 से 430 के आसपास है। अगर ये लेवल्स अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। अगर लास्ट कुछ जो हफ्तों से देखा है तो अच्छा वॉल्यूम देखने मिल रहा है नीचे लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जस्ट थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार 425 430 लेवल्स अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो बने रहना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक में भी थोड़ा वॉलेटाइल मूव देखने मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइम पीरियड थोड़ा देना पड़ेगा और होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर की ओर अगर 425 के ऊपर 430 के ऊपर नेक्स्ट लेवल दिखाई दे सकते हैं 460 से लेके 480 का लेवल शॉर्ट टर्म में। चलिए, तो ये है राय, बुलिश नजरिया साफ तौर पर बीईएल पर नजर आता हुआ। आमिर हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक पर राय जाननी चाहिए। 67 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई और ओला में तो लगातार एक डाउन ट्रेंड ही नजर आया है। बीच बीच में एक बाउंस बैक नजर आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्यूल का काम नहीं कर पाता। तो नंदिश, ओला को कवर करते हो तो बताइए। 67 की इनकी बाइंग है। ओला पर हमारा कवरेज नहीं है, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं था डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड ब्रांड नेम फॉर देमसेल्फ। तो अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो इसमें से उनको निकल जाना चाहिए। हरीश जी, आप भी एक राय दे दीजिए ओला इलेक्ट्रिक पे। बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि स्टॉक बीच बीच में थोड़ा उछाल देखने मिलता है, लेकिन ऊपर लेवल पे टिकने पाता है, बाद में जो मोमेंटम है फिजिल आउट हो जाता है। अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो एक छोटा सा एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर लेवल पे। तो इमीडिएट बेसिस में 40 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो एक 200 डे मूविंग एवरेज जो है 45 से 46 रेंजेस के आसपास है। मुझे लग रहा है कि जब भी लेवल जो 45 46 के आसपास आता है तो उनको बेहतर रहेगा कि निकलना बेहतर है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें, क्योंकि जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने मिल रही है स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन 35 का स्टॉप लॉस रख चाहिए स्ट्रिक्टली। अगर 35 के नीचे फिसलता है तो एग्जिट करें, या नहीं तो ऊपर की ओर 45 से 46 के आसपास भी निकलने के लिए कोशिश किया जा सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतर राय दी गई। दीप त्यागी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल सुजलॉन पे है। 54 इनकी बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल इनके भाव से नीचे है। तो शॉर्ट टर्म नज़रिए से बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी भी फिलहाल स्टॉक प्राइस करेक्टिव फेज में है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट रिकवरी तो दिखाया था नीचे लेवल से, लेकिन अभी भी ट्रेंड ओवरऑल थोड़ा वीकनेस है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जो कि इमीडिएट स्विंग लोस थे 46 45 हाफ के आसपास। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 46 के ऊपर है ठीक है बने रह सकते हैं, लेकिन 45 6 के नीचे अगर फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि इसका जो कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है डाउन ट्रेंड। तो ओवरऑल 46 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पर शॉर्ट टर्म का नजर है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 55 लेवल आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर निकलने के बाद ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल 46 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिए के लिए कोई भी बाउंस आता है तो बेटर रहेगा कि एग्जिट करे फिलहाल के लिए स्टॉक में से। चलिए, तो ये है आपको इस विशेष स्ट्रैटेजी सुजलॉन पर मिलती हुई। अगला सवाल प्रभाकर का लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है।
HEG लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 628 की है नंदिश, और अच्छे खासे नुकसान में है। यहाँ पर 1.25 लाख के करीब नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। बताइए क्या राय होगी HEG लिमिटेड पर? अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो एचईजी उनको होल्ड करना चाहिए। ये ज्यादा करके जो भी सप्लाई करते हैं, डेट इज मेनली टू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट वेयर द स्टील गेट्स मैन्युफैक्चर्ड। और हमने देखा है कि इनके जो प्रोडक्ट प्राइसेस है वो अक्रॉस द बोर्ड अभी उन्होंने कम से कम 5 to 6% राइज देखा हुआ है। उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी विल बी एचईजी एंड ग्रेफाइट इंडिया। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इनको इसमें होल्ड करना चाहिए। टर्म के लिहाज से आपको बने रहने की सलाह HEG लिमिटेड पे। संजीव देवगन का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है। आरती इंडस्ट्रीज इनके पास है, 590 के भाव पे इन्होंने लिया है। फिलहाल 357 का भाव चल रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। हरीश जी बताइए, आरती इंडस्ट्रीज पर क्या राय होगी? बहुत नुकसान हो रहा है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे रडार पे नहीं है। स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो फिलहाल उसको स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह आरती इंडस्ट्रीज को फिलहाल यहाँ पे। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम उन सवालों के जवाब कल देंगे, बढ़ेंगे आगे और ले आएंगे VIP शेयर्स। तो सबसे पहले नंदिश बताइए, आज VIP शेयर कौन से हैं आपके रडार पे? आई वुड रिकमेंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं देखता हूँ कि दिसंबर में जब भी उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में हमने करीबन 20% जो ग्रोथ रेट देखे फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, उसमें से अगर मैं इसके नंबर्स की बात करता हूँ मैक्स फाइनेंशियल, तो उन्होंने करीबन 24% प्लस ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम बताया है। प्लस जैसे जैसे हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से इन्होंने जीएसटी रेट कट किया है, तो अगर हम इंडस्ट्री प्रीमियम की ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो द ग्रोथ रेट हैज बीन हार्विंग अराउंड 20% प्लस। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा करके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है और हमारे यहाँ पर प्राइस टारगेट फॉर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज इज अराउंड 2100। मैक्स फाइनेंशियल 2100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। हरीश जी बताइए, आपकी पसंद आज क्या है? प्रशांत जी, 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा बाय का, और वो रहेगा वोल्टास में। अगर देखा है तो वोल्टास कुछ दिनों से कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है। स्टॉक प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम का गेंस नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना है बाइंग के लिए। तो बाइंग करना चाहिए वोल्टास करंट लेवल से भी। और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 1520 और 1540 का टारगेट्स बनेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1435 का वोल्टास में। और दूसरा एक सेल का स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे, जहाँ पे फेडरल बैंक है। हमने एक अच्छी तेजी देखने मिल रही थी फेडरल बैंक में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे छोटा सा करेक्शन देखने मिल सकता है फेडरल बैंक में। और सेल के लिए रिकमेंडेशन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से। तो नीचे के और टारगेट्स बनेंगे 240 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 257 का फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक का बिकवाली की सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई, और इसके अलावा तमाम स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट ने आपके सामने रखे। चलिए हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। इसके साथ ही नंदिश, आप भी चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।